हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था 8.4 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे हम आ चुके हैं। लास्ट पोर्शन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से श्योर आता है एक क्वेश्चन, पक्का लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है, और ये इसको आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस जितनी कर सकते कीजिए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है 8.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से। प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे कि नॉर्मली करते ही हैं। दोनों को प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को लिख लेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, फिर इसको एलसीएम ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका साइन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एलसीएम आने के बाद ऊपर बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और सेम स्टेप यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे नॉर्मली 10th आप समझ सकते हैं, 10th क्लास के बच्चा समझ सकता है इस बात को। ये देखिए 4 फैक्टर है यहाँ पर, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट 2 फैक्टर तो एज इट इज रखते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ नीचे वाले जो फैक्टर होते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो ये दोनों जो है इनको फ्लिप कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर स्टेप यहाँ पर इस केस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब जो स्टेप याद रखने का है वो ये है, ध्यान से देखिए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर, तो देखिए ये पार्ट बन चुका है, साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, मैंने माइनस कर दिया है प्लस की जगह पे। ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर दिया, और साथ ही एक चेंज और किया है। देखिए ध्यान से नोट कीजिए कि मैंने क्या चेंज किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ देखिए ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, लेकिन मैंने लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा है, मैंने उल्टा लिखा है। उल्टा लिखना है मतलब यह है, मैंने माइनस कॉमन निकाला है इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि जब एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम में जो फैक्टर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में कॉमन होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो डिफरेंस सिर्फ माइनस का ही था, फैक्टर वही है। ठीक है, ये सिर्फ नेगेटिव इसके आगे लगा दे तो वही बन जाता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एलसीएम जब हम लेंगे तो देखिए कोस थीटा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अकेला, तो यहाँ पे लिख दिया गया कोस थीटा। यहाँ से साइन थीटा इसमें था उसमें नहीं था, तो साइन थीटा यहाँ भी आ गया। अब एक कॉमन फैक्टर भी है, कॉमन फैक्टर आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन भी निकाल सकते हैं। फिर आप एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। मैं आप एक और बता दिया मैंने, फिर से बता देता हूँ, आप चाहें तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और प्लस साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज पड़ा रहेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर आपका रहेगा साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा अलग कर देते हैं, प्लस साइन थीटा कोस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा अलग कर देते हैं, अलग अलग दोनों के, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन दैट इज कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस दैट इज सीकेंट थीटा एंड प्लस 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। और एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस सीकेंट थीटा, फोर्थ पार्ट है ये, 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा।
कैसे करेंगे, सिमिलर स्टेप है, बट ध्यान रखिएगा ये स्पेशल केस है कि इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा कोस थीटा न्यूमरेटर पे, ऊपर आ जाएगा कोस ए प्लस 1 और कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जो यहाँ पे एलसीएम आए थे दोनों के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर बचेगा कोस ए प्लस 1। बट आपका जो राइट हैंड साइड है वो ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए कोस ए प्लस 1 को और आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कर ही नहीं पाएंगे आप, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे नंबर 1 डाल के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को करने का क्या तरीका है वो देखिए। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को लिख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस कोस ए, और ऊपर भी वही था कोस ए प्लस 1 कहिए या 1 प्लस कोस ए कहिए, बात एक ही है, तो इसको सेकंड नंबर डाल दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही था जो आपको प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है ये, जो भी जैसे पिछला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एग्जांपल भी है एक्सरसाइज से पहले, वो भी इस पे पेस्ट है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। तो देखिए क्या करना है, इसमें हमें प्रूव करना है इसको कोसिकेंट और कोट में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें बनाना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, लेकिन है नहीं यहाँ पे, इस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए कोसिकेंट की खासियत होती है 1 बाई साइन होता है कोसिकेंट ए, और कोट ए होता है कोस ए बाई साइन ए। मतलब कहने का ये है सिंपल कि दोनों की वैल्यू जो हमें राइट हैंड साइड में बनानी है, इन दोनों की खासियत ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर पे साइन ए होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा देखिए ध्यान से, कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, सेम टू सेम, नीचे प्लस माइनस का ही फर्क है, बाकी सेम है। अब कोस ए बाई साइन ए को कोट ए बोल देंगे, माइनस साइन ए बाई साइन ए को 1 बोल देंगे, प्लस 1 बाई साइन ए को कोसिकेंट ए बोल देंगे। सिमिलरली नीचे हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, अब हमें क्या स्टेप याद रखना है, देखिए ध्यान से, हमें चाहिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब इसमें हिंट भी दिया जाता है, जैसे कि हिंट आप बुक में देख सकते हैं, हिंट दिया गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर जो 1 आपको नज़र आ रहा है, टिक लगा दिया मैंने, तो इस 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, 1 होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैंने 1 की जगह देखिए कैसे किया, देखिए कोट ए ऐसे कैसे लिख दिया है, प्लस कोसिकेंट ए भी ऐसे कैसा है -1। अब 1 की जगह पे मैंने लगा दिया है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी लगाई है, तो अब इसकी जगह आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी है। अब देखेंगे ध्यान से, इसमें देखिए प्लस वाला पार्ट इसमें भी है और इसमें भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1, यहाँ से 1 बच जाएगा क्योंकि सारा ही कॉमन आ चुका है, तो 1 बचेगा माइनस एज इट इज़। अब ये देखिए ये प्लस वाला पार्ट तो कॉमन आ चुका है, तो माइनस वाला पार्ट बचता है, लेकिन बाहर भी माइनस लगा हुआ है, समझ गए, तो बाहर भी माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएगा। कोसिकेंट ए देखिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस कोट ए आपको जो दिख रहा है वो माइनस होने की वजह से वो प्लस में कोट ए बन जाएगा, डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आप देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर ये 3 फैक्टर ये वाला पोर्शन है, 3 फैक्टर वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कट जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे, अब देखेंगे कैसे, देखिए 1 प्लस का है, 1 प्लस इसका है, इसमें भी है, माइनस कोसिकेंट ए है, माइनस कोसिकेंट ए इसमें भी है, कोट ए प्लस का 1 यहाँ था, कोट ए प्लस का यहाँ पे है, मतलब आगे पीछे ही लिखा है, बात वही है। ठीक है, वैल्यू वही है, सेम टू सेम, प्लस माइनस भी सेम है, बस आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही आती है। तो ये पार्ट कट जाएगा, तो आपका राइट हैंड साइड जो है वही आ जाएगा, वो है आपका कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो यही था आपको जो राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। मैं फिर से बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस 10 ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे रूट के अंदर। तो रूट लगाए रखिए और उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन आपको उम्मीद करता हूँ आता होगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बीच का साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है उसी फैक्टर से। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप ये चक्कर में मत रहिएगा कि हमें स्क्वायर तो आता है तो हम अप्लाई कर देते हैं, नहीं करना। अगर आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो उलझ जाओगे आप।
ठीक है, आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा। तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी की दोनों की प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए है 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन ए आपका बी है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं कोस स्क्वायर ए होता है, तो डिनोमिनेटर पे यहाँ पे इसकी जगह पे कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। रूट एज इट इज है। अब पूरे का रूट है तो स्क्वायर से आप जानते हैं रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर जो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का से है वो रूट कट जाएगा, और नीचे कोस स्क्वायर ए है उससे भी रूट कट जाएगा। तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बचा है तो 1 बाई कोस ए आपका होता है सीकेंट ए, और प्लस साइन ए बाई कोस ए आपका होता है टेन ए। तो आपका आंसर आ जाएगा सीकेंट ए प्लस टेन ए। यही था जो आपका राइट हैंड साइड प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से ऊपर से देखिए साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें जो राइट हैंड साइड चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं वैसे, यहाँ पे बता देता हूँ, टेन थीटा प्रूव करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना था। तो ये देखिए टेन थीटा तो बनाया दिख रहा होगा आपको, साइन बाई कोस 10 होता है। ठीक है, बना हुआ है साफ साफ। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा होगा कि कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को या तो कोस में बदल दीजिए या नीचे वाले को साइन में बदल दीजिए, दोनों को एक जैसा बना लीजिए तो कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। तो ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया ऐसे कैसा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं छेड़ा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो था उसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 2 एज इट इज़ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ऊपर और नीचे जो फैक्टर है आपको नजर आ रहे होंगे साफ साफ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के से इक्वल हो चुके हैं। तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और वही है जो आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, जैसे टेन थीटा। यही था आपको जो प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ये प्रूव करना है, तो शुरू करते हैं फटाफट से लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगा दी। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखिए ये देखिए इन दोनों को प्लस किया तो ये होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, और कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए है उसको मैंने यहाँ पे देखो एरो साइन लगा के दिखा दिया है, इसके जगह पे मैंने आगे लिया है, इसको क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए था, कोसिकेंट ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 बाई साइन होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाई साइन। इसी तरह से सीकेंट ए यहाँ पे था, इस पार्ट के लिए मैंने क्या किया 1 बाई कोस, साइन से साइन कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से गिनिए, टोटल बन जाए 7 बन चुके हैं। देखिए कैसे, 2 यहाँ से बचा है, ये बाकी कट चुका, 2 यहाँ से बचा बाकी कट चुका, 2 और 2 4 हो गया, 5 6 और 7, तो 7 तो ये हो गया, प्लस यहाँ से कोट स्क्वायर ए बचा है, यहाँ से टेन स्क्वायर ए बचा है, दोनों ही पॉजिटिव है तो आगे पीछे कोई भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही था जो आपको राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन के 9th पार्ट पे। 9th पार्ट देखिए क्या है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करते हैं। कोसिकेंट ए होता है 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज़ अपॉन इंटू में सीकेंट ए होता है 1 बाई कोस ए माइनस कोस ए एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो आएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ से आ जाएगा इंटू यहाँ पे देखिए कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लिया है, सिंपली इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम लेना सबको आता है, 10th क्लास का बच्चे के लिए नई चीज़ नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेना आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए एज इट इज, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक कोस और एक साइन बचा हुआ है, तो आपका आ जाएगा साइन ए कोस ए दैट इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो जैसा कि हमारा आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए कोस ए, तो वो ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है। मैंने फर्स्ट पार्ट क्यों डाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है फिलहाल, तो हमें राइट हैंड साइड को भी सोल्व अलग से करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को करते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए बाई कोस ए प्लस कोस ए बाई साइन ए, ये वैल्यू रख दी है साइन और टेन और कोट की, तो फिर एलसीएम ले लिया है, साइन ए कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट इज़ 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कोस ए।
अब आपको सिंपल रूल जो आपको फैक्टर पार्ट का आपको करते हो, जैसे 3 फैक्टर्स है तो क्या करते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए बच जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, हट जाएगा, वैसे भी 1 1 यहाँ पे हट जाएंगे, तो ये बचेगा आपका साइन ए कोस ए। और आप देख सकते हैं 1 पार्ट जो फर्स्ट पार्ट आया था वो भी साइन ए कोस ए था, और सेकंड पार्ट है वो भी साइन ए कोस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो भी वही आ रहा है, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो भी वही आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। शुरू करें, तो यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल शो करने, यानी कि फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल शो कर दें, क्योंकि देखिए थर्ड ईजी सा है, तो फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करके थर्ड के इक्वल लेके आना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए कैसे, फर्स्ट इंप्लाइज 1 + tan स्क्वायर ए को लिख लेंगे sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को लिख लेंगे cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर साथ में तो स्क्वायर साथ में लग जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर एलसीएम में और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर ए एलसीएम में, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एलसीएम आने के बाद। तो ये देखिए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1 होता है, या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कह दीजिए तो भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और ये भी 1/sin स्क्वायर ए, तो ये नीचे से ऊपर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, और यही था जो आपका थर्ड पार्ट के इक्वल, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट था, तो ये थर्ड वैल्यू आ चुकी है, दैट इज tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हमें करना है सेकंड पार्ट को भी tan स्क्वायर ए के इक्वल ही प्रूव करना है, तो करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट आपका है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज कर दिया, 1 - sin ए बाई cos ए अपॉन 1 - cos ए बाई sin ए होल स्क्वायर। एलसीएम लेना सबको आता है, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर cos ए एलसीएम आ जाएगा, cos ए माइनस sin ए बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर पे sin ए एलसीएम आ जाएगा और नीचे आ जाएगा sin ए माइनस cos ए, और होल स्क्वायर सबके साथ है तो मैं स्क्वायर सबका ऑपरेट कर देता हूँ, स्क्वायर सबका लगा देता हूँ। ऊपर देखिए cos ए माइनस sin ए होल स्क्वायर था, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन cos ए था ना, तो cos स्क्वायर ए, स्क्वायर साथ में लगा दिया, चारों का स्क्वायर लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया, जो नीचे जो थर्ड और फोर्थ पार्ट थे उसको फ्लिप कर दिया, जैसा कि आपको पता है कैसे करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा sin ए का, जो क्योंकि स्क्वायर साथ में था स्क्वायर साथ में लगा दिया है, और जो नीचे ऊपर था sin ए माइनस cos ए थर्ड पार्ट नंबर पर, ये यहाँ आ जाएगा, और स्क्वायर साथ में था तो a माइनस बी होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट एक ही जैसे हैं, सेम है। ठीक है, सेम वैल्यू देख सकते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए माइनस 2 sin ए cos ए ये है, और ये भी वही है, थोड़ा सा ये आगे पीछे ही लिखा है, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका बचेगा sin स्क्वायर ऊपर बचेगा और cos स्क्वायर ए नीचे बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर ए, और आप जानते हैं sin बाई cos tan होता है, स्क्वायर साथ में तो स्क्वायर साथ में लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ चुका है जो आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।